अमेरिका में इन दिनों इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ती जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करो, डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं और डिपोर्टेशन का रेट आसमान पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अमेरिकी इकॉनमी पर क्या असर हो रहा है? इस क्रैकडाउन की वजह से नौकरियां खाली हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं और सप्लाई चेन गड़बड़ हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इमिग्रेशन रोकने से अमेरिका को ही झटका लग रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और क्यों इंडियन और साउथ एशियन इमिग्रेंट्स इस कहानी के अहम हिस्से हैं। तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको देने वाले हैं फैक्ट्स की मदद से, डेटा की मदद से और बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, अमेरिका में ट्रंप और कई स्टेट्स ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर जबरदस्त सख्ती शुरू कर दी है। डिपोर्टेशन का जो रेट है वो बढ़ रहा है, नई वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं और लोगों को धमकाया जा रहा है कि सेल्फ डिपोर्ट करो, खुद को डिपोर्ट करो, अदरवाइज जेल जाओ। फ्लोरिडा में तो मगरमच्छों के बीच डिटेंशन सेंटर तक बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इन इमिग्रेंट्स को बोझ समझते हैं, क्या वो यूएस की हकीकत को समझते हैं? अब देखिए, इमिग्रेशन पर सख्ती से अमेरिका की इकॉनमी को बड़ा झटका लग रहा है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो खेतों में काम करने वाले जो ज़्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं वो अब खेतों पर नहीं आ रहे हैं। खेत खाली हैं, फल सब्जियां सड़ रहे हैं। इसके अलावा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स धीमे हो गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूर डिपोर्ट हो गए हैं या फिर डर के मारे भाग गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। शेफ, किचन स्टाफ, हर कोई इमिग्रेंट वर्कफोर्स थी। अब होटल बंद हो रहे हैं और सर्विस धीमी पड़ गई है क्योंकि ट्रंप ने इमिग्रेशन के नियमों को सख्त कर दिया है। जगह जगह पर रेड्स किया जा रहा है और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और जो वेयर हाउसिंग है, यानी कि जो डिलीवरी जहाँ से होती है, जहाँ पैकेजिंग होती है चीज़ों की, जहाँ चीज़ों को लोड किया जाता है, ऐसे कामों में ज़रूरत होती है इमिग्रेंट्स की। लेकिन अब इमिग्रेंट्स क्योंकि नहीं है या फिर डर के मारे काम पर नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई चेन में देरी हो रही है। इन सेक्टर्स को लो स्किल कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों के बिना अमेरिका की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। अब बात कर लेते हैं ज़रा आंकड़ों की, नंबर्स की। अब देखिए, 2023 में अमेरिका की जो लेबर शॉर्टेज है वो करीब 10 मिलियन तक पहुंच गई थी। देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुद कहा था कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन से बिजनेस को स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इमिग्रेशन पूरी तरह से रुक जाता है तो अगले 10 सालों में अमेरिका की GDP को $7 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि रियल टाइम असर दिख रहा है। ये सिर्फ लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हम भारतीयों का भी अहम रोल है। IT सेक्टर, स्टार्टअप्स, होटल इंडस्ट्री, हर जगह पर भारतीय काम कर ही रहे हैं। कई लोग H1B वीज़ा पर काम करते हैं, कई लोग F1 वीज़ा लेकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और क्रैकडाउन की वजह से उन्हें भी एक्सटेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है। कई स्टूडेंट्स का सेविंग्स अकाउंट बिना वजह टर्मिनेट किया जा रहा है। मतलब स्किल्ड और एजुकेटेड लोग भी अब डर में जी रहे हैं और अमेरिका को ब्रेन ड्रेन का खतरा है। अब सोचिए, अगर ये सख्ती ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा? अब देखिए, अगर सख्ती ऐसी लागू रही तो बिजनेस बंद होंगे, प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होगी और अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ट्रंप भले ही कह रहे हो कि वो अमेरिका फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन रोककर वो अमेरिका को ही पीछे खींच रहे हैं। इमिग्रेंट सिर्फ मजदूर नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम को चलाने वाले गियर होते हैं। अगर आप गियर को ही अपनी गाड़ी से निकाल देंगे तो मशीन भले ही बड़ी दिखेगी लेकिन चलेगी नहीं। अमेरिका को ज़रूरत है स्मार्ट पॉलिसी की, सख्ती की नहीं, बल्कि एक बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे इमिग्रेंट्स वो पहिया हैं जो यूएस इकॉनमी को चलाते हैं और अगर इन पहियों को हटा दिया जाएगा और लंबे समय तक इन्हें एंट्री ही नहीं दी जाएगी
तो गाड़ी लड़खड़ाएगी, यानी कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो लड़खड़ाएगी और धड़ाम से नीचे भी गिर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको डेटा की मदद से सब कुछ समझा दिया है, एक क्लियर पिक्चर दे दी है कि कैसे इमिग्रेंट्स यूएस की इकोनॉमी को चलाने में एक अहम योगदान देते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।